खाना वो कहते हैं कोई मेहमान आ जाए ना तो अल्लाह की रहमत होती है। वो खाना जो है ना वो अल्लाह के तरफों हर किसी का अपना नसीब भी बनता है। आपकी बेटी का 3-3 हजार का सूट लिया। कितनी सूट लिए हैं? 8 सूट लिए हैं एक बेटी के। ये ऐशा का है। 7 नूह गई थी, एक घर बेटी थी, उसका एक सूट नहीं लिया। ऐशा आपकी बेटी कमा के आई है, कहाँ से लेके आई है ना? ये सुन ले अपनी बातें। तो अपना सलूक क्या करती हो अपने बेटियों के साथ, नूहे के साथ, जो मैं बेटियां बना के ले आई हूँ। फिर भी हम इतनी बेगैरत नहीं है। आपको तो बच्चे का गम है, मेरा तो चलो 5-6 महीने का, तो आपका तो 14 साल का बच्चा, 14 साल का। मेकअप करके सोती हो, ऐसे लाल कुंवर नहीं सोती आती है, मेकअप करके आती जाती है। ना ही अंदर कोई पैम्पर थे, ना ही कुछ था। नाश्ता लेके आई थी। उस टाइम हमारी जो है ना वो अब्दुल वहाब की और अक्सा की दवाएं रखी थी। पहले कैमरा उठा के खड़ गई थी, पूरा आधा घंटा एक कैमरा उठा के हमारे ऊपर खड़ी रही। हम नाश्ता नहीं किया, नाश्ता आगे रखा रह गया। कैमरा बंद करेगी तो हम भी नाश्ता करेंगे। ये ऊपर खड़ी रही जब तक उस टाइम शाहिद की कॉल आ गई थी। उन्होंने कहा जल्दी सामान लेके आना है इधर, तो हम घर चलते हैं। मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा क्या हो गया है? उन्होंने कहा अब्दुल वहाब की तबीयत जो है ना बहुत नाजुक है, बस हम इधर नहीं रह सकते, जल्दी सामान उठा के आप आ जाओ। फिर रात ही हम 8 बजे आते थे उधर से, अस्पताल से वापस। सुबह शाम इसका कैमरा साथ था। रोजी का मसला है, जैसे रोजी वही करता है। बच्चा बीमार था और ये जो है ना पूरे शहर शॉपिंग किया। इससे तो नहीं लिया ना, कपड़े भी मैं अपने पैसे के साथ लिया है, इनसे तो नहीं मांगा ना। काफी बहन भाई ने कहा आप जो है ना एक सूट पहन के रखा है, आपके कपड़े नहीं हैं, हम ना ही शहर जा सकते, ना ही मुझे पता है कोई शहर। पहली बार मैं जिंदगी में आई हूँ। तो फिर एक सिस्टर थी हमारी उधर लाहौर से, उन्होंने सलामत रखे, उन्होंने अपने दिल से और अपनी तरफ से 2 सूट लेके हमारे लिए आए थे, आयशा और मेरे लिए। दिल करता खिलाते रहो, फिर वो अपने घर से चला जाए, फिर पीछे जो है ना आप ऐसे बातें दो, ऐसे गालियां दो, ये तो अच्छा नहीं होता। और जितना भी बोल रही हो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, अपने लिए कुछ कर रही हो। हमारा अल्लाह पाक इंशाल्लाह साथ है। वो भाई खुद वीडियो में खुद कहेगा खून के पैसे लेता हूँ और बच्चे के लिए दिया है, उसका सवाब जो है ना। उसको रोटी बनाने का दा नहीं आता, ये रोटी नहीं बनाती, फिर सारा दिन ये पोछे लगाए, सारा दिन सफाइयाँ करे, सारा दिन बर्तन धोए। ये बोड़ी है, बोड़ी, ये समझती नहीं है, ये नूहों को ऐसे बातें करती है। आपकी बेटी सारा दिन सुबह से बैठती है शाम तक, तेल सुरमा का सिंगार मेकअप करते बैठ जाती है बेड पे। ऐसे बेटी है, उसको मिट्टी नहीं लगने देती, क्योंकि वो अपनी औलाद है ना। किसी के औलाद को अपना बनाना होता है। जो लेके आई थी आप घर में ना, उसको भी अपना बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में बच्चे भी सब ठीक है, आप सब बहन भाई की दुआओं से। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे कमेंट करें, वीडियो को वॉच करें। तो माशाल्लाह सर का बात का टाइम हो चुका था, हम भी हाजिर हो चुके थे। आज जो है ना हम लेट हो गए क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो बीमार हो गए हैं, उम्मे हबीबा और बुशरा और सुमैया, इसलिए जो है ना हम परेशानी पे आ गए हैं, तो लेट हो गए। वो राती से उसको बुखार इतनी चढ़ा है, अभी तक भी उसका बुखार नहीं टूट रहा। दवाई सुबह से पैनाडोल रखी थी, वो पिला के थक गई थी। फिर डॉक्टर के पास लेके गए थे सुबह, तो उधर से लेके आई हूँ, वो पिला के अभी तक भी बुखार नहीं टूट रहा। पता नहीं कैसा बुखार आया है बच्ची को। तो अल्लाह पाक सेहत दे। साबन भाई दुआ करनी है उम्मे हबीबा जल्द सेहतयाब हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आपको पता भी नहीं चलता, सर्दी की वजह से बुखार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा कपड़ा ओढ़े तो फिर ज़्यादा हो जाता है, कपड़ा थोड़ा उतार ले तो वो जो है ना कुछ कम हो जाता है। फिर सर्दी का भी डर लगता है, क्योंकि बुखार की वजह से पसीना भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है ना परेशानी हर तरफ से हमारे लिए बनी हुई है। अल्लाह पाक सेहत दे, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे। तो आप सब बहन भाई दुआ करनी है। आपको एक बात करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि पहले हम परेशानी में थे और परेशानी हमारे लिए बढ़ गई है, क्योंकि ये परेशानी जो है ना किसी को अल्लाह पाक ना दे। एक तो बच्चे की परेशानी थी, हमें लाहौर जाके गए थे, क्योंकि हम उधर से गए थे, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही कोई हमारा करीबी था। तो हम अल्लाह का आसरा करके गए थे। हमने कहा बच्चे की सेहत के लिए हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वसीला बनाएगा। तो सब बहन भाई ने सपोर्ट किया, इंशाल्लाह सब बहन भाइयों को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें बहुत ही तावन दिया है हमारे बच्चे के लिए, और हमारे साथ उन्होंने तावन किया है। उनको अल्लाह पाक सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अपने बच्चों के साथ अल्लाह पाक उनका सर का साया जो है ना कायम रखे। फिर हम उधर गए थे, हमारी सिस्टर थी, उन्होंने हमें जगह दी है, हम उधर रिहाइश की है, और 3 दिन हम उधर रहे थे।
और जो है ना उधर हमें कोई परेशानी नहीं मिली, ना ही कोई हमें कोई बात हुई थी। तो उधर से हम अस्पताल गए थे, अस्पताल में हम थे उधर एक दिन। तो फिर कॉल आ गई सिस्टर की, उन्होंने कहा जो हमारे घर आप जो है ना आ जाना, तो इधर से आप अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप जो है ना उधर रोटी बना रहे हो हाथ पे, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप हमारे घर से आ जाओ, इंशाल्लाह इधर कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, आपका अपना घर है। तो 3 दिन वो ऐसे कॉलें करती थी और वैसे करती थी, सुबह सुबह वो कॉल करती थी, शाम तक वो बुलाती थी जो हमारे घर आओ हमारे घर। हर वक्त बुला रही है, चलो कोई बात नहीं, सिस्टर है, बहन है, अपना घर है, कोई फ़र्क की बात नहीं है, फैमिली है। उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपके वीडियो देखती हूँ, तो मैं जो है ना आपको बुला रही हूँ, दिल से आप जल्दी से हमारी जगह पे आ जाओ। हम उसके घर पहुँच गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज रात जो है ना इधर रहना है, फिर आप इधर से वापस नहीं जाना क्योंकि आप जो अस्पताल रिहाइश कर रहे हैं उधर से आपको, जहाँ पहले आप रिहाइश कर रहे हैं अस्पताल और वो जगह जो है ना काफ़ी दूर है, आपका खर्चा किराया बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर आप जो है ना इधर भी रिहाइश किया करो मेरे घर से, इधर से आपको जो है ना मेट्रो आती जाती है क्योंकि टाइम से पहुंचाएगी और आपका किराया भी कम हो जाएगा, आप जो है ना इधर से रिहाइश कर लो। तो हमने कहा नहीं, हम उधर भी रहते हैं। सिस्टर ने जगह दी है, फिर वो नाराज़ होगी, वो कहेगी हमें बताया भी नहीं, आप ऐसे उठे के चले गए हो, फिर अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद आपको बुलाया है, आप इधर भी रह जाओ, तो इधर भी कोई मसला आपको नहीं बनेगा। तो आपने इतना हमें जो है ना बुलाया है और दामन दिया है, हम तो आपका दिल से शुक्रिया अदा किया है। फिर उधर हमारी परेशानी बन गई थी, आपने कहा आप जो है ना अपने घर जब जाओगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से जाओगे, हमारे घर से जो भी आते हैं इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस जाते हैं। तो इतने इतने उन्होंने बातें सुनाई है हमें, इतने इतने खुल्क प्यार करती थी, हमें तो कोई पता नहीं था जो ये ऐसे बातें करेगी। हम तो उधर चुप करके बैठ गए, हमें तो मजबूरी थी, हम बच्चे के इलाज के लिए आए हैं, बच्चे की सेहत अच्छी हो जाए, कोई मसला नहीं, हम इसलिए जो है ना हम उधर रिहाइश किया है। फिर रात ही हम 8 बजे आते थे उधर से अस्पताल से वापस। तो ये जो है ना रोटी इसकी जो नूह है वो बना के देती थी, इसकी बेटी भी बैठी रहती है, आप भी बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती। हम तो कोई किसी का गिला भी नहीं किया, करे या ना करे है उसके घर के साथ, उनका मसला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर जो है ना हम चलो टाइम से हमें रोटी दे देती थी, टाइम से चाय दे देती थी, हमारी जगह भी बनाती थी, कोई मसला नहीं था, ना ही हम कोई उनकी गलत बात की है उनको। फिर जो हम सुबह नाश्ता ये लेके आई थी, उस नाश्ते के टाइम जो है ना इन्होंने कैमरा हमारे साथ, जब नाश्ता लेके आती थी कैमरा इसका साथ होता था, जो वीडियो डेली बनाती थी सुबह शाम इसका कैमरा साथ था। हम कोई मना नहीं किया, कोई बात नहीं की इनको, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हर किसी का रोजी का मसला है, जैसे रोजी का इंसान को मिलती है वही करता है। तो हम उनको कोई बात भी नहीं की, जैसे भी वो करती रही, ऐसे बातें करती थी, ऐसे करती थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, वो भी हमारी दिल पे है, हम नहीं बता सकते क्योंकि हर किसी का अपना घर का मसला होता है। फिर इन्होंने क्या किया है हमारे साथ, इन्होंने अच्छा नहीं, जैसे इन्होंने बातें हमारे साथ किया है, ऐशा के साथ किया है, शाहिद के साथ किया है ना, वो भी हमारे दिल को दुख इतनी है ना। चलो ठीक है, हमारा बच्चा था, इन्होंने मेरे साथ इतनी भी बातें किया है, इसका बच्चा बीमार था, ये अस्पताल में था, और ये जो है ना पूरे शहर शॉपिंग की है, इतने कपड़े लिए हैं, इतनी मेकअप लिया है। चलो मैं शॉपिंग की है, मेकअप किया है, मैं इससे तो नहीं लिया ना, और कपड़े भी मैं अपने पैसे के साथ लिया है, मैं इनसे तो नहीं मांगा ना। चलो ठीक है, ये हमारे साथ गई थी, मेकअप दिलवाया था और कपड़े हमारे दिलवाया था। चलो मेकअप तो कपड़े तो मैं पहने हैं क्योंकि कपड़े हमारी ज़रूरत की चीज़। मैं इधर से शादी पे गई थी, शादी पे उधर हमारी परेशानी बन गई थी, उधर से मैं कपड़े कोई नहीं उठा के गई थी। एक सूट जो मैं पहना आया था वो भी मैं पहन के गई थी, सिर्फ उम्मे हबीबा के 3 सूट थे जो मैं लेके गई थी, हमारा एक सूट भी नहीं था। तो फिर जो है ना काफ़ी बहन भाइयों ने कहा आप जो है ना एक सूट पहन के रखा है, आपके कपड़े नहीं हैं तो आप कपड़े ले लो। मैंने कहा हम अभी परेशानी में हैं, हम ना ही शहर जा सकते, ना ही मुझे पता है कोई शहर का, पहली बार मैं ज़िंदगी में आई हूँ और किस तरफ से बाज़ार है मुझे ये भी पता नहीं है, तो मैं अभी नहीं जा सकती। तो फिर एक सिस्टर थी हमारी उधर लाहौर से, उन्होंने अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, सेहत दे, अपने बच्चों के साथ अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो उन्होंने अपनी दिल से और अपनी तरफ से, उसका हस्बैंड भी साथ था, वो भी साथ थी, 2 सूट लेके हमारे लिए आए थे, आयशा और मेरे लिए। तो वो मैंने उधर से पहना है सूट एक,
उनको तो हम कोई बात नहीं की, ना ही हम उनसे मांगा है। हर किसी के अपनी दिल की बात होती है ना, उनका दिल हमारे लिए कहा है तो वो लेके आई है। किसी का दिल दुखाना ये अच्छी बात नहीं होगी। ऐसे नहीं होता जैसे इंसान को वो अपने घर से चला जाए फिर बातें दो, ऐसे गालियां दो, ये तो अच्छा नहीं होता ना। फिर भी हमने काफी दिन हो गए इसके बातें सुन सुन के, फिर इन्होंने क्या कहा है, ये पैपर अंदर रख के गए हैं, ये नस्वारे अंदर रख के गए हैं, ऐसे किया वैसे किया, ये खराब लोग हैं, अच्छे नहीं है ना। हम इधर से रहते अपने घर से तो हम सफाई करते थे, उधर हमारा क्या अपना घर नहीं था, हम तो बैठे थे अपना घर समेट के बैठे थे ना ही अंदर कोई पैपर थे ना ही कुछ था। हाँ एक बात है, क्योंकि जो उस टाइम नाश्ता लेके आई थी उस टाइम हमारी जो है ना वो अब्दुल वहाब की और अक्सा की दवाएं रखी थी उधर, तो नाश्ता इन्होंने लेके आई थी। ये पहले कैमरा उठा के खड़ गई थी, पूरा आधा घंटा ये कैमरा उठा के हमारे ऊपर खड़ी रही। हम नाश्ता नहीं किया, नाश्ता आगे रखा रह गया, कैमरा बंद करेगी तो हम भी नाश्ता करेंगे। तो फिर जो है ना ये ऊपर खड़ी रही जब तक उस टाइम शाहिद की कॉल आ गई थी। उन्होंने कहा जल्दी सामान लेके आप आना है इधर, तो हम घर चलते हैं। मैं परेशान हो गई थी, मैंने कहा क्या हो गया है। उन्होंने कहा अब्दुल वहाब की तबीयत जो है ना बहुत नाजुक है, बस हम इधर नहीं रह सकते, जल्दी सामान उठा के आप आ जाओ। तो हम उधर नाश्ता भी नहीं किया, ना ही हम उधर पानी का घूंट पिया है। हम उधर जैसे उन्होंने नाश्ता लेके आई थी तो वो उधर रखा रहा, हम एक गिरा भी नहीं खाया, ना ही हमने चाय पिए। तो और अक्सा की दवाएं जो है ना, जैसे मैं सामान वगैरह उठाया था तो आपके भाई ने कहा जो अक्सा की दवाएं और अब्दुल वहाब की दवाएं जो है ना लेके जाना है। मैंने कहा अक्सा की दवाएं जो है ना वो मैं लेके जा रही हूँ, तो अब्दुल वहाब की दवाएं हम क्या करेंगे, जो उसकी जो है ना जिंदगी का हिस्सा भी नहीं बना, तो हम क्या करेंगे दवाइयाँ, मैं लेके ये नहीं जाती। चलो ठीक है, मैं वो गलती हमारी है, हम दवाइयाँ उधर रख के आए हैं, हम दवाइयाँ लेके नहीं आए और कुछ नहीं उधर रखा था। तो ये ऐसे बातें कर करके ना पूरे इलाके को आपने सुनवाया है और पूरी ऑडियंस को आपने सुनवाया, पूरे पाकिस्तान को सुनाया। ये बातें ऐसे नहीं होती, ना ही इंसान को ये बातें करना अच्छा लगता है। आप बेटियां वाली हैं, आप माँ हैं, आप कितनी औलाद का दर्द है। आपका 14 साल का बेटा था, इतनी आप कितनी परेशान थी, उधर रोती थी, कैसे कैसे बातें करती थी, ऐसे बातें करते करते रो जाती थी आप। फिर हमारा तो बच्चा था ना, ये छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। फिर ये दुख जो है ना इंसान को बराबर होता है, जैसे आपको दुख लगता है ना, हमारा ऐसे दुख था। फिर अभी आपने इतनी दिल से पत्थर रखा है ना, तो इतनी आपने बातें की है, ये बातें करना आपको अच्छा नहीं, मुनाफिक नहीं था, क्योंकि ये बातें आप खुद भी ना करती, क्योंकि आप माएँ हैं। तो उस टाइम आप क्या क्या बातें करती थी, क्या क्या बोलती थी। फिर ये आपने इतनी बातें की है, हमारा चैनल आप जो है ना कम्युनिटी नहीं की, आपने हमारे चैनल से अपना मेरा नाम नहीं लिया। हम तो उधर से आए हैं, परेशानी में आए हैं ना, हमें खुशी तो नहीं थी, ना ही हम शादी की बारात लेके आए थे। हमारा तो इतनी परेशानी से हाल बुरा था ना, आपको मैं क्या बताऊं। तो फिर आप ऐसे बातें करती हो, ये तो आपको अच्छा नहीं है ना। ये आप हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं सोचा, ये ऐसे बातें किया, ऐसे किया है ना, तो ये हमारा दिल ऐसे तोड़ दिया है आप लोगों ने। जैसे आप दिल की साफ थी ना, तो हमने समझा था आपको जो, तो आप दिल की साफ हैं, उस वजह से हुई नहीं है आप जैसे आपका दिल था साफ। आप साफ दिल नहीं किया, आप दिल में इतना ही पत्थर रखा है, इतनी भी आप दिल में पलीती आनी है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं। चलो ठीक है, आपने जो कुछ किया है खुदा जानने वाली ज़ात है, इंशाल्लाह आपसे खुद भी पूछेगा, हम कुछ नहीं कह सकते आपको। फिर आगे वाली वीडियो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी, आप सब हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि इतनी भी इंसान नहीं होता जैसे इनने खुद घर अपने घर बुला के फिर पीछे इतनी बातें दी है, इतनी कोई इंसान नहीं होता जैसे आपने किया है। हम तो कभी किसी को बात भी नहीं की, हमारी गलत बात नहीं है, ना ही हम कभी किसी से गलत किया है। तो आज मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि आप जो है ना जितना बातें की हैं और जितना भी बोल रही हो ना, इतना बोलना अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, अपने लिए कुछ कर रही हो। हमारा अल्लाह पाक इंशाल्लाह साथ है, इंशाल्लाह हम ना ही किसी को कोई बात करते हैं, ना ही गलत बात हम कर सकते हैं। जैसे आप कर रही हो ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगा। तो अभी ये बात है, और अब्दुल वहाब को मैं फ़ोन दिया है, वो हमारे पैसे दो। हमारा बिजली का बिल आया है, वो हमारे पैसे दो। जिस भाई ने फ़ोन दिया है
उस भाई से जो है ना हमारी बात करवाएं। वो भाई खुद वीडियो में खुद कहेगा जो मैं खून के पैसे लेता हूँ, तो फिर हम देने को तैयार हैं। इंशाल्लाह हम खुद भी देंगे पैसे। तो उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे दिया है और बच्चे के लिए दिया है। उनका आपने खुद इतनी भी जहन खराब किया है, इतनी उसका सवाब जो है ना आपने खराब किया है ना, तो आपको क्या मैं बताऊं। बच्चों का तार्स आपको नहीं आया, क्योंकि छोटा बच्चा था जिसे आप पहले तार्स करती थी ना, ये आप तार्स नहीं करती थी, ये आप दिल में गोंद और सुअर दिल में ढकाया है आपने इतनी बातें करने के लिए। तो कोई बात नहीं, जैसे ना आगे बातें आपकी नहीं आएगी। ये आप बातें किया बाद में आप कोई बात की तो फिर वो अच्छा नहीं होगा आपसे। हम आपको खुद आज मैं कह रही हूँ, नूहा है, सारा दिन उसको काम करवाती थी, सारा दिन इनकी काम वो ही करती है। एक जो भतीजी है इसकी, जो बड़ी है वो ना, जो दूसरी है वो करती है। इसको रोटी बनाने का दा नहीं आता, ये रोटी नहीं बनाती। फिर सारा दिन ये पोछे लगाए, सारा दिन सफाइयाँ करे, सारा दिन बर्तन धोए। ये बोड़ी है, बोड़ी, ये समझती नहीं है। ये नूहों को ऐसे बातें करती है। आपकी बेटी सारा दिन सुबह से बैठती है शाम तक, तेल सुरमा कर, सिंगार मेकअप करते बैठ जाती है बेड पे। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो बीमार है। ऐसे बेटी है, उसको मिट्टी नहीं लगने देती, क्योंकि वो अपनी औलाद है ना। किसी के औलाद को अपना बनाना होता है। जो लेके आई थी आप घर में ना, उसको भी अपना बनाओ। तो उसको इतना इतना बातें देती थी। ये बूढ़ी है, ये समझ नहीं करती। जो बात मैं इसको करती हूँ ये नहीं समझती। इसको पता नहीं है कोई चीज़ करने का, कोई चीज़ बनाने का इसको पता नहीं है। बस वो जो बड़ी है वो करती है सारा कुछ, उसको डहाता है, वो बनाती है। वो इसकी जो है ना वो काम काज वाली वो ही है। ये सारा दिन नुकरानी पोछे लगाती है। को जो है ना अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे बातें ना करो। फिर हम किसी का ना ही किसी के साथ कोई बिगाड़ा है, ना ही हम कोई बात कर सकते हैं। आप जो है ना आगे ऐसे बातें ना किया करो, ना ही हम आपके बातें में आते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं पैगाम देना था। मैंने कहा चलो ये पैगाम हमारा भी सुन ले, क्योंकि आप जितनी हमारी खिदमत की है, हम मानते हैं हमारी खिदमत की है, हमें बिठाया है, खाना खिलाया है, नीमक खाई है हम, तो हम नीमक मुर्दार नहीं की, आपने खुद की है। इतनी इंसान नहीं होता जैसे आपने किया है हमारे साथ। तो खाना वो कहते हैं कोई मेहमान आ जाए ना तो अल्लाह की रहमत होती है। वो खाना जो है ना वो अल्लाह के तरफों हर किसी का अपना नसीब भी बनता है। तो आप नसीब तो ऐसे बातें किया है ना, तो ये अपने दिल में जो है ना सांप के रखो। जितना बातें आपने किया है तो वो अच्छा है, इंशाल्लाह करती रहो आगे भी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियां दे। तो आपकी जो बेटी है माशाल्लाह, आयशा उसका नाम है, आयशा, उसकी बेटी का नाम भी आयशा है। मैं आपको बता दूं, किसी को पता नहीं है इसकी बेटी का नाम क्या है, छुपा के रखती है, आयशा आयशा करती है। चलो ठीक है, हम तो 1-2 सूट लिए है ना, तो आप कितनी सूट लेके आई थी? इधर से नूहों को लेके साथ गई है। इसका जूता नहीं है, मैं जूता दिलाने इसको लेके जा रही हूँ। ये जूता लेगी अपना। पूरी बाजार पार्टी की तरह घुमाया है, पूरी बाजार उसको। एक जूता लेके नहीं दिया उसको। ये महंगे हैं, ये महंगे हैं। आपकी बेटी का 3-3 हजार का सूट लिया है, 3-3 हजार का सूट। कितनी सूट लिए हैं? 8 सूट लिए हैं एक बेटी के। ये ऐसा का है, ये ऐसा का है, ये ऐसा का है, ये ऐसा का है। वो 7 नूह गई थी, एक घर बेटी थी, उसका 1-1 सूट नहीं लिया। ये सब बेटी के। बेटी 15 हजार दिए हैं, मैं उसके लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि वो 15 हजार है जरा ना आयशा कमा के आई है। आयशा आपकी बेटी कमा के आई है। कहाँ से लेके आई है? कहाँ से उसका पैसा आया है? वो सारा दिन काम करती है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई उसके लिए कुछ नहीं है। हम तो कुछ नहीं कह सकते आपको। जितनी हमारे से आप बातें की है ना, ये सुन ले अपनी बातें। तो अपना सलूक क्या करती हो अपने बेटियों के साथ, नूहे के साथ, जो मैं बेटियां बना के ले आई हूँ। फिर भी हम इतनी बेगैरत नहीं है जैसे आप। फिर भी इतनी बातें नहीं की आपको, ना ही हम कोई गलत बात आपको किया है। ये पैगाम सिर्फ मैं इसलिए दे रही हूँ, जो आपने कहा साना उधर से आई है, ये पूरी बाजार घूमती रही, ये मेकअप लिया है, ये सूट लिए हैं, इसको बच्चे का काम था। ये तो सिर्फ आई है शॉपिंग करने के लिए। चलो मैं को बच्चे का काम नहीं था, मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी, मैं बाजार घूमने के लिए आई थी। तो आपको तो बच्चे का काम है,
मेरा तो चलो 5-6 महीने का, तो आपका तो 14 साल का बच्चा, 14 साल का। आपको कौन सा गम है? मैं कब करके सोती हो, ऐसे लाल कुंवर नहीं सोती, ये अच्छा नहीं लगता। लाल सूट पहन के दुल्हन आती जाती है, मेकअप करके आती जाती है। खुदा ने बनाया है, रब ने बनाया है, जैसे हमारी सूरत बनाई है, काली है जैसे हैं, अल्लाह ने बनाया है ना। जहान को प्यारी लगती हो, अच्छी लगती, कोई आपको दुख तकलीफ ना हो। एक इंसान होता है दूसरे इंसान के लिए ना कुछ सब्र की बात करता है और कुछ दिल में। मैं सिर्फ थोड़ा सा पैगाम दिया है, मैंने कहा चलो ये भी सुन लें, क्योंकि हमारी पहले भी परेशानी बनी, फिर भी इन्होंने परेशान किया है हमें। इतनी इन्होंने परेशान किया, इतनी किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी तक हमारे बच्चे सही नहीं है, अभी तक हमारे बच्चों की सेहत सही नहीं है। तो इसको पता नहीं सारे दिन यही काम है, यही काम है, और कोई काम नहीं है। दिन में 3-3 4-4 वीडियो बनाती है, 4-4 वीडियो बना के डालती है, तो ऐसे बातें देती है। पाक लंबी जिंदगी करे मेरी बेटी की। अब्दुल वहाब का नसीब अल्लाह पाक ने जैसे बनाया है, मैं यही अल्फाज है और कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कह सकती। इसलिए थोड़ा सा परेशानी की हालत में मैं जो है ना, मैंने कहा टाइम नहीं मिलता। उम्मे हबीबा सोती भी नहीं है, उसको बुखार इतनी है, बुखार टूट भी नहीं रहा। सब बहन भाई हमारी वीडियो फॉलो बात करनी है, वीडियो सपेक नहीं करनी। अच्छी लगे हमारी वीडियो तो आप सब बहन भाई दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो बाहर आ चुके हैं, ये देखें उम्मे हबीबा को जो है ना अभी नींद आ गई, दवाई पिलाई है, क्योंकि ऐशा आई थी इधर तो मैं उसको दिया है। मैंने कहा चलो आप जो है ना उम्मे हबीबा को उठाओ थोड़ी देर के लिए, मैं जो है ना वीडियो थोड़ी सी शेयर कर दें। तो उन्होंने दवाई भी पिलाई है और झूले में सुला दिया है, उसको नींद आ गई थी। ये देखें अभी सोई हुई है। तो उधर रेसिपी जो है ना वो हाजरा बना रही है, फातिमा आटा गूंद रही है जी। हाँ जी, चलो अभी आटा गूंद लो, हाजरा रेसिपी बना लेगी, फिर इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे जी।